शमशाद मसूद आप देख रहे हैं, इन दोनों मुस्तवा चर्चा में है। कभी बिल्डिंगों को लेकर, कभी अवस्थान को लेकर, और अब जो मामला है वो सीलिंग को लेकर चर्चा में है। हाल ही में ही बेकरी को एमसीडी के अधिकारी सील करने आए और उस दौरान दो पक्षों में आपस में कहा सुनी हुई है, वो चर्चा बनी हुई है। लोग उस पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और इसी बात को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जो है कि निगम पार्षद हज्जम सबीला है, उनके सोहर हाजी सुबह साहब, उनसे बात करेंगे क्या मामला था और किस तरह का वो मामला हुआ, उसको पूरी जानकारी लेंगे। हाजी जी, जो वार्ड 243 वार्ड है, इसमें जो परसों हुआ वो बेकरी को लेकर क्या मामला था पूरा? देखिए, मामला ये था, बाबू नगर में कुछ बेकरियाँ चलती हैं और बेचारे बहुत ही गरीब रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं। हमने अब से तकरीबन 1.5 साल पहले भी एक मुहिम चलाई थी कि सब लोग अपना लाइसेंस ले लो। एक बड़ी मीटिंग भी की थी बाबू नगर के अंदर, रोशन मैरिज होम में। सब लोग वहाँ मौजूद थे, एमसीडी के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और किसी ने कोई लाइसेंस नहीं लिया। लेकिन अब चूँकि बीजेपी की सत्ता, आम आदमी पार्टी तो नहीं नहीं है, बीजेपी की सत्ता दिल्ली में भी है, बीजेपी की सत्ता एमसीडी के अंदर भी है, सेंटर में भी है। अब क्या हुआ, इनके नोटिस जारी हो गए। नोटिस जारी हो गए, इनके पास कुछ भी कागज़, कुछ भी पेपर, लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उनकी सीलिंग का नोटिस आ गया। जब मेरे पास कल फ़ोन आया कि जी हमारे यहाँ पर सीलिंग का नोटिस आया परसों, तो मैं अचानक यहाँ से उठ करके फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गया। जैसे कि हम हमेशा अपने वार्ड मुस्तफाबाद के लोगों की परेशानी में हमेशा खड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं एक बाइक पर बैठ करके सीधे उस वक्त वहाँ पर 5 मिनट के अंदर पहुँच गया। और जिस वक्त मैं पहुँचा वहाँ पर एक दुकान को सील कर दिया गया था। उसके बाद हमने वहाँ पर बात की, डीसी साहब से ही बात की। डीसी साहब ने भी कहा कि भाई ठीक है, जो इनके अगर लाइसेंस नहीं है तो ये अपने लाइसेंस वगैरह बनवा लें, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि हमारे यहाँ कांग्रेस के कुछ लीडर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, छोटे भैया नेता कह लीजिए, वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और वहाँ पर आकर के उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और एक पब्लिकली वहाँ पर कई सौ लोग मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर आकर के मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जी यही सील लगवा रहे हैं और ये फिर बाद में खुलवाने का पैसा लेंगे और ये लेंगे वो लेंगे। मतलब देखिए, अगर इस तरह से आप आवाम की अगर मदद ही करना चाहते हैं तो अब हमारा साथ खड़े होइए ना। हम सब मिलकर के लोगों की खिदमत में खड़े होंगे, लोगों के काम आएंगे। अगर आप आकर के इस तरह से वहाँ पर तनाज़ा खड़ा करेंगे, वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल खड़ा करेंगे, इस बीच नुकसान पता क्या हुआ, हम लोग आपस में उलझते रहे, नोकझोंक होती रही। इतनी देर में वहाँ पर जो एमसीडी के अधिकारी थे उन्होंने 2 दुकानों को और सील कर दिया। हालांकि वो कल उनको 5-6 दुकानें सील करनी थी, लेकिन जितनी देर में फिर हमने उनको संभाला तो उसके बाद वो सिर्फ 3 दुकानें ही सील हुई हैं, बाकी की दुकानें हमने सील नहीं होनी थी। और फिर वो जो वहाँ के एमसीडी के अधिकारी थे वो वहाँ से वापस चले गए। अच्छा, आज जी एक और बात चर्चा में है कि अभी सीलिंग 3 दुकानें हुई हैं, आगे भी यहाँ 50 से ज़्यादा बेकरी हैं उस विधानसभा में, तो सारी बेकरी सील होंगी और फिर जिस तरह से आरोप है कि वो बाद में खुलवाने के लिए पैसे ले जाएंगे, अधिकारी वहाँ अपना काम करेंगे, तो क्या कितना सच है कि बाकी बेकरी को नोटिस आया, क्या इन पे जो है आगे कार्रवाई क्या करना है? देखिए, आप एक बात बोल रहे हैं सील खुलवाने के पैसे, आप उसके नौबती क्यों आने देते हो कि सील खुलवाने के पैसे देने पड़ेंगे? उससे पहले आप अपने कागज़ तैयार करा लीजिए। अगर आपका लाइसेंस बनता है आप लाइसेंस बनवा लीजिए। दुकानें तो बहुत सारी वार्ड के अंदर चल रही हैं ना, सभी के कारोबार चल रहे हैं ना, सभी के कारोबार चल रहे। आप भी तो अपना कुछ मुख्य धारा में तो आइए। आप गवर्नमेंट की नज़रों में आप अपना काम कर रहे हैं, छोटा सही घरेलू उद्योग ही सही, घरेलू उद्योग का भी लाइसेंस बनता है, आप बनवा लीजिए। लेकिन अपने आप कुछ ना कुछ तो कागज़ बनवाना पड़ेगा ना आपको। देखिए, जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, कोई भी 2 व्हीलर चलाना सीखते हैं तो हमको लाइसेंस बनवाना पड़ता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बाइक चलाएंगे तो क्या आपको ट्रैफिक पुलिस वाले चलाने देंगे? नहीं चलाने देंगे। एटलीस्ट आप कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आपको हमारी तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई भी सुविधा चाहिए, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन आप कम से कम अपना जो कागजी कार्रवाई है, जो आपको लाइसेंस मिल सकता है वो आप लीजिए। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरह से हाउस टेस्ट के बीच कैंप लगाए जाते हैं, हेल्थ के कैंप लगाते हैं और कई और चीज़ों के कैंप लगाए जाते हैं यहाँ लोगों को सुविधा देने के लिए, लेकिन यहाँ जैसे जाने की कोशिश की नहीं।
देखिए, जब से हम आए हैं, जब से मुस्तफ़ाबाद की आवाम ने हमको चुना है और अपनी खिदमत के लिए यहाँ पर हमें रखा गया है, मैं आपको यही बात दिलाना चाहता हूँ, खासकर बेकरी वालों में बाबूनगर के अंदर हमने 2 बड़ी मीटिंग की है, एक नहीं 2 बड़ी मीटिंग की है। हनीफ मंसूरी साहब जो बेकरी का ही काम करते हैं, उनके यहाँ पर भी हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, वहाँ पर भी सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद रोशन मैरिज होम के अंदर बहुत बड़ी हमने मीटिंग की है, उसमें तो मैं भी वहाँ पर पूर्व विधायक हसन अहमद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, एमसीडी के आला अधिकारी मौजूद थे। सबने वहाँ पर माइक पे बोला आप लाइसेंस बनवा लीजिए, पर पता नहीं कौन उनको गुमराह कर देता है, किसके बहकावे में वो लोग आ जाते हैं। जो उनको बहकाने वाले लोग हैं उनको बचाएं आकर के। हमने तो बहुत कोशिश की कि वो लाइसेंस बनवा ले, अगर वो लाइसेंस बनवा चुके होते तो आज ये नौबत उनको नहीं आती, उनके कारोबार आज खराब नहीं होते, उनकी रोजी रोटी पे इस तरह की आँच नहीं आती। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि हालांकि वो इस सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन लोग इलाके में चर्चा है कि जो 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं उनका पैसे का लेन देन है और इस बीच में जो है राजनीति की जा रही है इस मुद्दे को लेकर, तो क्या कितना सच है उसमें कुछ जानना चाह रहे हैं? देखिए शमशाद भाई, ये हमारा एक पर्सनल मैटर है, इसको मैं आपके ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता। ये हमारा और हमारे जो साथी हैं गुलफाम साहब, हमारा अपना एक मैटर है, वो इसमें डिस्कशन करने वाला मैटर नहीं है, उसको हम अपने आप खुद सुलझा लेंगे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है कि यहाँ जो है जो बेकरी की, मैंने अभी एक सवाल पहले पूछा था कि यहाँ बेकरी को नोटिस आए हैं और सीलिंग की बात चल रही है, इस तरह से सीलिंग होगी तो लोगों को कारोबार पर तो अटैक आएगा और लोगों में कहीं ना कहीं विरोध बढ़ेगा, 2 पक्ष आमने सामने आएंगे, तो क्या ऐसे में यहाँ की जो आप है और आपकी जो टीम है आम आदमी पार्टी खासकर, वो क्या इस पर एक्शन लेने वाली है कि यहाँ सीलिंग जो है आगे सीलिंग ना हो? देखिए, इस तरह की सीलिंग और जो मकानों की तोड़ फोड़ और जो दुनिया भर की दूसरी परेशानियाँ अभी नहीं है, आ सकती हैं। मैं सबसे पहले अपने मुस्तफ़ाबाद के सभी उन साथियों से जो भी राजनीति में सक्रिय हैं या राजनीति की समझ रखते हैं या किसी भी तरह से, खासकर मैं अपने गुलफाम भाई से भी कहना चाहता हूँ कि आप मुस्तफ़ाबाद की भलाई के लिए, मुस्तफ़ाबाद के लोगों की भलाई के लिए आप सब साथ खड़े होइए, उनके काम के लिए साथ खड़े होइए। हमारा आपसी अगर कोई मतभेद है, हम बैठ के सुलझाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए, मैं लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर आज माहौल, सिर्फ मुस्तफ़ाबाद नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, पूरी दिल्ली में आज माहौल खराब है। जगह जगह बस्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, 12-12 बुलडोजर लगा करके बस्तियों को उजाड़ दिया, घरों को तोड़ दिया गया, आज लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। आज माहौल बहुत पेचीदा खड़ा हो गया है, खासकर मुस्तफ़ाबाद की अगर हम बात करें, क्योंकि हम मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं, मुस्तफ़ाबाद की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मुस्तफ़ाबाद में किसी भी तरह से राजनीति से जुड़े हुए, चाहे वो छोटे नेता हो चाहे वो बड़े नेता हो, मैं बड़े लीडरान से भी अपील करना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के मुद्दे पर एक साथ खड़े हो जाइए। कोई भी परेशानी आती है, अपनी आवाम को परेशानी से बचाने के लिए एक साथ खड़े हो जाइए, ताकि हम लोगों की परेशानियों से उनको निजात दिला सकें। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, तो ये परेशानियां, मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ती जाएंगी। अगर हमारे आपस में कोई मतभेद है तो उसको बैठ करके सुलझाने का मकसद होता है। आवाम के अंदर हजारों आदमी जहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ पर वो मतभेद आपस में नहीं दिखने चाहिए। वहाँ पर हमें होना चाहिए कि अगर किसी की सील हो रही है या किसी की कोई आँच आ रही है, उसको सब इकट्ठा होकर के उस परेशानी को हल किया जाए। ये असल में वो बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं, उनको मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन गाइड कर रहा है। उनके पीछे जो गाइड करने वाले लोग हैं वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं। इनको अपनी समझ से काम लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर दूसरे की कोई हमें गलत सलाह दे कुएं में कूदने के लिए, तो हमें अपनी अकल भी काम करनी चाहिए कि कुएं में कूदने के बाद क्या होगा। मैं सिर्फ यही उनको मशवरा देना चाहता हूँ, अपनी समझ से काम लीजिए। हमने भी राजनीति की है, पिछले 5 साल से हमने भी एक पुराने जो सिटिंग काउंसलर थे उनके खिलाफ हम राजनीति करके आए हैं। उनका टिकट भी कटा है, उनके टिकट के बाद हमें टिकट मिला है, हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, सारी चीज़ें की है। हमारा तो कभी किसी से आज तक कोई पंगा नहीं हुआ। राजनीति कीजिए आप, अगर और फिर भी अगर नहीं समझ में आता, किसी अच्छे समझदार इंसान से मशवरा कर लीजिए किस तरह से आपको चलना है। आप इलेक्शन में आइए ना, इलेक्शन में आ जाइए, इलेक्शन में पता चल जाएगा। अगर आप पब्लिक जिसको भी चुनना चाहती है, पब्लिक के फैसले का हम स्वागत करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या परेशानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ आज किशोर साहब बात कर रहे थे और हमारे एक बार कैसे कमेंट्स